सर्वाशाध्वान्तनिर्मुक्तम् सर्वाशाभास्करं परं चिदाकाशावतंसं तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम् तं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरम् व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम् कारणं तं नमाम्यहम्। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी नन्दनं परमानन्दं वन्दे गुरु जगद्गुरुं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं वन्दे कृष्णं जगद्गुरुं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। कल की चर्चा में पार ब्रह्म परमेश्वर जो श्री कृष्ण भगवान के रूप में अवतरित हुए इस धराधाम में, वह श्री अर्जुन के माध्यम से हम सभी को इस भवसागर में कैसे सुखी रहें, लोक सुखी परलोक सुहेले, और अपने आने वाले जीवनों को कैसे परिपूर्ण करें, इसके साधन भगवान बता रहे हैं। 28वें श्लोक तक, 11वें से ये दूसरे अध्याय में भगवान के वचन प्रारंभ हुए हैं, और 28वें श्लोक तक भगवान ने शरीर और शरीरी की भिन्नता का वर्णन किया है। भगवान कहते हैं कि शरीर नाशवान है और शरीरी देही, शरीर माने हमारा यह देह और शरीरी माने इसमें जो निवास करता है या जो इसका प्रकाशक है, वह दो भिन्न भिन्न चीज़ें हैं। एक नाशवान है, परिवर्तनशील है, और एक अजर हमारा विनाशी है, न उसका कभी जन्म हुआ है, अनादि और अनंत है। हम भ्रमवश अज्ञानवश, जिसे शास्त्रों ने पशु बुद्धि कहा है, उससे आवृत होकर अपने आप को शरीर मान बैठते हैं।
जबकि भगवान तरह तरह के तर्क देते हैं कि शरीर की अवस्थाएं हैं, शरीर कुमारावस्था, यौवन अवस्था, वृद्धावस्था, तो ये सारी, और देहांतर प्राप्ति, इस शरीर को छोड़कर दूसरे शरीर को प्राप्त कर लेना, ऐसा निरंतर होता आया है। और अपनी अविद्या के कारण, ना जानकारी के कारण, गलत जानकारी के कारण हम परिवर्तनशील पदार्थों की कामना करते हैं, जो है ही नहीं, प्रतीति मात्र हैं, थोड़े समय के लिए हैं, आने जाने वाले हैं, उनके प्रति हमारी आसक्ति हो जाती है, और जो शाश्वत है, जो सनातन है, उसके प्रति हम उदासीन रहते हैं। तो भगवान इन श्लोकों में आपने जो सुना उसको वो कहते हैं, 30वां श्लोक है, कल थोड़ा सा इसको लिया था, कि कोई इस शरीरी को माने देह में रहने वाले को, बताया था आपको कि आत्मा आप कह सकते हैं, जीवात्मा, आत्मा, जो भी आपके बुद्धिगम्य हो, शरीरी से आप उसका अर्थ लगा सकते हैं। कोई शरीरी को आश्चर्यवत देखता है, देखता है का मतलब अनुभव करता है। बता चुके हैं भगवान के इंद्रियों का विषय नहीं है, प्रत्यक्ष इसको नहीं देखा जा सकता, इसको चिंतन नहीं किया जा सकता, तो आश्चर्यवत अनुभव करता है। और वैसे ही कोई दूसरा इसका आश्चर्य की तरह से वर्णन करता है। आत्मा का न चिंतन हो सकता है, न वर्णन हो सकता है, ये अतीत है, बुद्धि के अतीत है, फिर भी इसका वर्णन करता है। और फिर कहते हैं, और कोई कोई इसको आश्चर्य की तरह से सुनता है। ये मच्छी बाजार का कोलाहल नहीं है, ये सब्जी मंडी की भीड़ नहीं है, यहाँ तो कोई हीरे के पारखी, हीरे को जानने, पूजने, समझने और खरीदने की क्षमता रखने वाले बिरले, बहुत बिरले, वो इसको आश्चर्य की तरह से सुनते हैं। वक्ता, अनुभवी वक्ता आश्चर्य की तरह से अनुभव करता है, फिर उसको आश्चर्य की तरह से बोलता है। और कोई कोई बिरला महाभाग्यशाली इस ज्ञान को आश्चर्य की तरह से सुनता है, और अधिकांश इसको सुनकर भी नहीं जानता। आसानी से ये आपकी बुद्धि में, हमारी बुद्धि में आने वाला विषय नहीं है, दुर्विज्ञ है, कठिन है, लेकिन परमात्मा ने हम सबको चुना हुआ है। जितने आप सुन रहे हैं, ये आप निश्चित मानिए कि परमात्मा ने आपके गले में वरमाला डाल रखी है, जो आप इस असंभव, आश्चर्य बोला, असंभव से भी ऊपर है। कहने वाले, सुनने वाले, बोलने वाले, ये सभी आश्चर्य हैं। और फिर जो साधक अभी, जिनकी बुद्धि पूरी तरह से शरणागत नहीं हुई है, श्रद्धा और विश्वास की कमी है, वो सुनकर भी इस दुर्विज्ञ, मतलब कठिनता से जानने वाला विषय है ये, वो उसको फिर भी नहीं समझता। इसमें थोड़ा विशेष भाव है। विशेष भाव क्या है कि आत्मा को आप सुनने मात्र से या इसको रटने, इसके अभ्यास से आप नहीं जान सकते, पर जिज्ञासा पूर्वक
जिज्ञासा कहते हैं जानने की तीव्र इच्छा। जिज्ञासा पूर्वक तत्वज्ञ महापुरुष, और एक और उन्होंने कहा है तत्वज्ञ तो हो, तत्व को जानते हो लेकिन अनुभवी भी हो। तुलसीदास जी ने महाराज ने कहा है कि ज्ञानी से विज्ञानी ऊपर है। ज्ञान तो बहुत लोगों को होता है लेकिन विज्ञानी दुर्लभ है। तो तत्वज्ञ और अनुभवी महापुरुष से सुनकर जान सकते हैं। आश्चर्यवत वदति तथैव चान्य, कहने का मतलब है कि तत्व का अनुभव ध्यान से सुनिए और आप अपने भाग्य की सराहना कीजिए। मतलब है कि तत्व का अनुभव करने वालों में भी वर्णन करने वाला कोई एक ही होता है, कोई बिरला। वो अनुभव कर चुके हैं, तत्वज्ञ हैं, तत्व को जानते हैं, लेकिन दे कांट एक्सप्लेन करने की क्षमता उनमें नहीं है। तो कोई बिरला ही तत्व का अनुभवी भी होता है और उसको दूसरों को सुनाने में, दूसरों को भी मार्गदर्शन करने में उसको क्षमता प्राप्त होती है। सबके सब अनुभव करने वाले इसका वर्णन नहीं कर सकते तत्व का। जैसे उदाहरण दिया है, सुनने मात्र से विवाह नहीं होता, लेकिन स्त्री और पुरुष एक दूसरे को पति पत्नी स्वीकार करते हैं तब विवाह होता है। ऐसे ही सुनने मात्र से परमात्मा तत्व को कोई नहीं जान सकता, वरन सुनने के बाद जब स्वयं उसको स्वीकार करेगा कि हाँ मैं शरीर नहीं शरीरी हूँ, मैं आत्मा हूँ, अथवा उसमें स्थित हो जाएगा। ये आत्मज्ञान में स्थित होना परम पूज्य गुरुदेव के जो शिष्य रहे होंगे उन्होंने इस बात को सुना होगा। कुछ लोगों के लिए ये नए शब्द हैं, धीरे धीरे आप इनको समझ सकेंगे। तब स्वयं से जानेगा। जब जिज्ञासु स्वयं इसको स्वीकार करेगा अथवा उसमें स्थित हो जाएगा, ब्रह्म में आत्मा में स्थित हो जाएगा, तब स्वयं से परमात्मा को या आत्मा को जानेगा। अतः सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय निरंतर वंदनीय परम पूज्य सद्गुरुदेव महाराज कहते थे कि हो सकता है कि एक 8 साल का बच्चा मुझसे अच्छा प्रवचन कर सके, रटा रटाया तोता बोल देगा, लेकिन क्या वह आत्मा और ब्रह्म को जानता है? तो सुनने मात्र से मनुष्य ज्ञान की बातें सीख सकता है। जिनकी बुद्धि तेज है, कुशाग्र है, वो खुद सीख जाएगा, दूसरों को भी सुना देगा, लिख भी सकता है, व्याख्यान दे सकता है, विवेचन कर सकता है, परंतु अनुभव नहीं कर सकता। थोड़ा ध्यान दीजिए इन शब्दों के ऊपर। आप हीरे के व्यापारी हैं, हीरों का व्यापार करने बैठे हैं, सब्जी मंडी में कुजड़ों की दुकानों में नहीं बैठे। बहुत भीड़, बहुत शोर शराबा, हो हल्ला, ये तो एक से एक, बस एक तू होवे एक मैं हूँ, ऐसा यह अंतरंग मामला है। तो परमात्मा तत्व को कैसे जाने? अगर हम सुनने मात्र से नहीं जान सकते तो फिर जो सुना है उसकी उपासना करो। उपासना के कई अर्थ होते हैं। अक्सर तो कहा जाता है कि उपासना माने पूजा करना, लेकिन उपासना, उपासन, नज़दीक आसन लगाना, अर्थात ब्रह्म ज्ञान को, आत्मज्ञान को, शरीर और शरीर के विवेचन को निरंतर करते रहिए। तो फिर
सुनने वाला श्रद्धालु, श्रद्धापूर्वक और जिज्ञासु हो तो उसको भी तत्काल ज्ञान हो सकता है, ऐसा करके भगवान कह रहे हैं। फिर कहते हैं, हे अर्जुन, देहि नित्यम अवध्यो अयम देहे सर्वस्व भारत तस्मात् सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुम अर्हसि। हे भरतवंशोद्भव, कितना प्रेम करते हैं भगवान अर्जुन से, कितने प्रेम से नए नाम देकर, कभी कुंती पुत्र कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी कुछ कहेंगे, कभी भारत कहेंगे, कभी भरतवंशी कहेंगे, इतना प्रेम से समझा रहे हैं। और फिर मैं आपको निरंतर याद दिलाऊं कि ये प्रेम से आपका और भगवान श्री कृष्ण का वार्तालाप है। जहाँ वो भरतवंशी कहें, तुरंत आप अपना नाम और अपना रूप सामने ले आइए। भगवान आपको ही कह रहे हैं कि निरंतर स्मरण में रखिए। तो कह रहे हैं, हे अर्जुन, सबके देह में यह देही नित्य ही अबद्ध है। अबद्ध माने इसको न कोई जला सकता है, न कोई गला सकता है, न काट सकता है, न सुखा सकता है, न गीला कर सकता है। इसको कोई नहीं मार सकता, अमर है। देही अमर है ना, आप तो नहीं ना, आप तो देह हैं, देही नहीं है ना, आप तो ये परिवर्तनशील शरीर हैं, आप तो आत्मा नहीं है ना। क्या विचार है? ये प्रश्न उठाइए आप अपने आप। नित्य ही माने सदैव, ऐसा कोई काल नहीं है कि आत्मा का कोई नाश हो जाए। आत्मा समस्त परिवर्तनों का साक्षी है। आत्मा में अपने आप में कोई परिवर्तन, किसी भी तरह का नाश या विनाश और छोटा बड़ा होना, ऐसा है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। इसलिए संपूर्ण प्राणियों के लिए, अर्थात किसी भी प्राणी के लिए तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। विषाद हो गया ना अर्जुन को कि सामने दादाजी खड़े हैं, भीष्म पितामह खड़े हैं, गुरु द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सब खड़े हैं, सब दाद के नान के। दाद के माने दादाजी के पक्ष के और नान के माने नाना जी के पक्ष के। पंजाबी शब्द है दाद के नान के। मातुल का और पिता का पूरा परिवार सामने खड़ा है। पूजनीय, उनकी गोद में खेला है अर्जुन। द्रोणाचार्य महाराज खड़े हैं, परम गुरु, शस्त्र विद्या उनसे सीखी है। कृपाचार्य खड़े हैं, इनको कैसे मैं मारूं? तो भगवान कहते हैं शरीर परिवर्तनशील है और आत्मा सदैव अमर है। आत्मा को कोई मार ही नहीं सकता। लेकिन अभी तेरी पशु बुद्धि है, तू देह को सत्य मान रहा है। आत्मा की ओर, इस शरीर में रहने वाले शरीर की ओर तेरा ध्यान नहीं है, तेरा विवेक जागृत नहीं है। बार बार भगवान बड़े प्रेम से हमारे हृदय में बैठे हुए इस अज्ञान को संबोधित करते हैं कि तुम्हें शोक करना ही नहीं चाहिए। क्यों दुख मना रहे हो? किस लिए दुख मना रहे हो? अनेक तर्क दिए और भी भगवान आगे देंगे। होता यह है कि इतना कुछ हमारी बुद्धि में कचरा भरा पड़ा है कि भगवान की बातें थोड़ा कम जमती है। भरोसा ही नहीं होता कि ऐसा हो सकता है। लेकिन बंधु भगिनी, यही हो सकता है। और जो हमारी बुद्धि में है, जो हमको सत्य लगता है, वो सिर्फ प्रतीति मात्र है, लगता मात्र है नहीं, परिवर्तनशील है।
एक क्षण पहले जो था अब नहीं है, जो अब है वो एक क्षण के बाद भी नहीं। ये आप अनुभव कर सकते हैं। तो भगवान ने 11वें से श्लोक से लेकर 30वें श्लोक तक देह और देही का विवेक का वर्णन किया है। देह और देही का विवेक करो, अलग अलग देखो, इसमें सत्य क्या है और असत क्या है। सुनने मात्र से नहीं होगा, आपको इसका बार बार चिंतन करना होगा। अपने पुराने धारणाओं मान्यताओं का जो आपने किला बना रखा है उसको जड़ मूल से नष्ट करना होगा। यह जो असत बुद्धि है यह बुद्धि ठीक नहीं है। सत में अपनी बुद्धि को प्रतिष्ठित करना होगा। इसी संबंध में भगवान ने, अभी देखिए, भगवान ने ब्रह्म और जीव, प्रकृति और पुरुष, जड़ चेतन, माया अविद्या, आत्मा अनात्मा, ये सारे के सारे दार्शनिक शब्द हैं, फिलॉसफिकल टर्म्स हैं। अभी तक इनका कोई किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया है। क्यों? क्योंकि भगवान इसको कोई स्टडी का विषय बनाना नहीं चाहते। पढ़ाई का विषय पढ़ाई का विषय न बनाकर अनुभव का, रियलाइजेशन का विषय बनाना चाहते हैं और यह सिद्ध करना चाहते हैं कि देह और देही के अलगाव का अनुभव मनुष्य मात्र कर सकता है, कोई भी। इसमें कोई पढ़ाई करने का, अधिकारी बनने की जरूरत नहीं है। अर्थात वर्णाश्रम व्यवस्था, अन्य व्यवस्थाएं, इससे कुछ लोगों ने कहा है कि स्त्री को ज्ञान नहीं हो सकता, इतर को, इसको उसको, उन्होंने बहुत तरह से इसको दुर्लभ बनाने की चेष्टा की है। लेकिन भगवान कहते हैं कि इसमें सबका अधिकार है अपने अंदर निवास करने वाली आत्मा को जानने का सबको अधिकार है। इसके कोई विशेष अधिकारी नहीं है कि हम ब्राह्मण होंगे, कि हम क्षत्रिय होंगे, कि हम फलाने होंगे, कि हम पुरुष होंगे। ऐसा जो बना रखा है लोगों ने, भगवान उसका बिल्कुल निषेध करते हैं। अब इसमें बताते हैं कि अगर अपने शरीर पर आप सत असत, सत माने परमानेंट, असत माने टेम्परेरी, जो सदैव रहने वाला है वह सत, और जो परिवर्तनशील है वो शरीर। तो अगर सत असत का विवेक मनुष्य अपने शरीर पर करता है, अपने शरीर पर, दूसरों की नहीं सुनता, दूसरों के पीछे, दूसरों के खाए हुए गुड़ को वो आनंद ले ही नहीं सकता है, वो खुद ही करता है, तो उसे साधक कहते हैं। साधक कौन है? सत असत का विवेक वो अपने आप में करता है। टीवी में, फिल्म में देखकर, अच्छी अच्छी खाने की प्लेट्स बनाने के तरीके, बढ़िया बढ़िया वस्त्र देखकर न तो शरीर ढकता है और न फोटो देख देखकर बढ़िया बढ़िया भोजन की पेट भरता है। खाना पड़ता है, खाने के लिए बनाना पड़ता है, और वो भी बड़ी सोच समझ के ऐसा बनाना पड़ता है जो कि शरीर को नुकसान न करे, शरीर को पुष्ट करे। 3 तरह के भोजन हैं, तामसी, राजसी और सात्विक। जो इस मार्ग के राही हैं, जो इस क्लास में पढ़ना चाहते हैं, उनको सात्विक भोजन करना चाहिए। जिस खाने को खाकर आलस से नींद इत्यादि आए,
कुछ करने को मन न करे, बस बिस्तर में लेट जाओ, वो तामसी भोजन कहलाता है। जिस भोजन को करके चटपटा तीखा चरपरा तरह तरह का पेट में भी समस्या हो और खाने में बहुत अच्छा लगे, बाद में सब तरह के फिर इनो इत्यादि इत्यादि हिंगवास्तक चूर्ण, लवस्मा, लवण भास्कर चूर्ण इत्यादि खाने पड़े, उसको राजसी भोजन कहते हैं। और जिस भोजन को करते समय भोजन भी सात्विक हो, तेज नमक मिर्च न हो, सात्विक हो, जल्दी सुपाच्य हो और खाकर शरीर में तंद्रा ना आए। राजसी भोजन करके तंद्रा आती है, तामसी भोजन करके निद्रा आती है, और सात्विक भोजन करके उत्साह, उमंग, शरीर में एनर्जी का संचार होता है। जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन, जैसा होगा मन, मन शांत हो जाएगा तो बुद्धि विवेकशील हो जाएगी, फिर वो एनालिसिस करने के योग्य हो जाएगी, निर्चीर विवेक कर पाएगी। तो जो अपने शरीर पर सत असत का विवेक करके अपने शरीर पर उसका प्रयोग और अनुभव करता है, वो साधक होता है। जो संसार पर करता है तो वो विद्वान होता है, वो बस भाषण करते हैं, विद्वता प्राप्त है उनको, लेकिन वो साधक नहीं है, स्वयं अनुभव नहीं कर रहे। अपने ज्ञान को दूसरों पर, अपने ज्ञान को वो प्रचारित प्रसारित करके यश और कीर्ति कमाना चाहते हैं। अब और कहते हैं अपने को अलग रखते हुए, अर्थात मैं तो बहुत विशेष हूँ, अपने को अलग रखते हुए संसार में सत असत का विवेक दूसरों से कराते हैं, मंचों से बैठते हैं। वह मनुष्य वाचक, बोलने वाला ज्ञानी, रट्टू तोता ज्ञानी तो बन जाता है, परंतु उसको स्वयं का कोई अनुभव नहीं होता। यह आश्चर्यवत वदति कश्चिदैनम, इसी की भगवान व्याख्या कर रहे हैं। परंतु अपने में, देह में, खुद अपने शरीर में सत असत का विवेक करने से मनुष्य वास्तविक अनुभवी ज्ञानी हो जाता है, वो अनुभव कर लेता है, और फिर वो वाचक ज्ञानी नहीं होता, विद्वान नहीं होता, स्वयं विज्ञानी हो जाता है, अनुभव कर लेता है। तात्पर्य, मोटी मोटी बात ये है बहनों और भाइयों, कि सत असत का विवेक केवल पंडिताई के लिए है। जबकि गीता पंडिताई के लिए नहीं है। पंडिताई माने चोटी जने उसे ही नहीं है, पंडिताई माने जो भी अपने आप को बुद्धिमान समझते हैं, ज्ञानी समझते हैं। इसलिए भगवान ने दार्शनिक शब्दों का प्रयोग न करके देह, देह, सब कोई जानता है देह क्या है, शरीर क्या है। इस शरीर में रहने वाले को, देह में रहने वालों को जब देह का प्रयोग करते हैं तो इसके रहने वाले को, इसमें व्याप्त को, व्याप्त आत्मा को वो देही बोल देते हैं। शरीर शब्द का जब प्रयोग करते हैं तो शरीर ही बोल देते हैं। बहुत सामान्य शब्दों का भगवान ने प्रयोग किया है। जो संसार में सत असत का विचार करते हैं, वे अपने को अलग रखते हुए अपने को ज्ञान का अधिकारी बनाते हैं। अपने ऊपर उन्होंने कुछ नहीं किया, बस लोगों को सुनाने समझाने से लगे, परंतु अपने में देह देही का विचार करने में मनुष्य मात्र ज्ञान प्राप्ति का अधिकारी है,
अपने में सब अधिकारी, जिसको भी क्षमता है, जिज्ञासु है, श्रद्धा है, शरणागति है, सब अधिकारी। अनुभव करने के लिए देह देही का विवेक, इनका अलगाव करके समझना उपयोगी है, और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। तत्व माने जो अपरिवर्तनशील है, अनादि अनंत है, जिसको कोई कभी मार नहीं सकता। तो तत्व का देह देही का विवेचन अपने अनुभव करने के लिए उपयोगी है, और सीखने के लिए तत्व का विवेचन उपयोगी है। साधक अनुभव करना चाहता है, यदि साधक अनुभव करना चाहता है तो सबसे पहले उसको अपने शरीर से अपने अलगाव का अनुभव करना चाहिए कि शरीर शरीरी के संबंध से रहित है, और शरीर शरीर के संबंध से रहित है। देह देही से अलग है और देही देह से अलग है। इसको आप जैसे बताया गया है उसके अनुसार उसका विवेचन कीजिए। अर्थात ये निश्चय हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं तो शाश्वत और सनातन हूँ। शरीर तो बदलने वाला है, इसकी अवस्थाएं बदलती हैं, नित्य बदलता है। कभी अंतःकरण भी राजसी होता है, कभी तामसी होता है, कभी सात्विक होता है, कभी कभी आनंद स्वरूप भी हो जाता है। अकारण शांत, परम शांत। उसने अर्थात साधक जितनी सच्चाई से, जितनी दृढ़ता से और जितने विश्वास से और निस्संदेह होकर अपने शरीरी की शरीर में सत्ता और महत्ता मानता है, शरीर की मानता है कि शरीरी की मानता है? मानता तो यही है कि मैं शरीर हूँ। तो जितनी ईमानदारी से, जितनी बोल देते हैं अरे नहीं हम शरीर नहीं है, लेकिन सच्चाई क्या है? पक्का अंदर से हम शरीर हैं। विश्वास से और संदेह से रहित होकर शरीर की सत्ता और महत्ता जानता है। सत्ता शरीर की, आत्मा को पता नहीं है कि नहीं, होती होगी, हमें क्या लेना है। तो आत्मा की शरीरी की शरीर में महत्व बुद्धि नहीं है, लेकिन जितनी सच्चाई से आप शरीर की महत्ता को मानते हैं उतनी ही दृढ़ता से, विश्वास से और निस्संदेह होकर स्वयं, मैं खुद स्वयं मैं आत्मा हूँ और इसकी सत्ता और महत्ता को मान लें और अनुभव करें। जितना हेत हरामते उतना हरिते होए, चले जाओ बैकुंठ को पल्ला न पकड़े कोई। ये रत्नावली निधि जो तुलसीदास जी महाराज की पत्नी थी, सुनी होगी कथा। तुलसीदास जी महाराज अपनी पत्नी को बहुत प्रेम करते थे। एक क्षण भी उसके बिना रहना बहुत मुश्किल था। वो उनके घर बार भी, वो पीहर में भी नहीं जाने देते थे, मायके नहीं जाने देते। एक बार कुछ आवश्यक काम पड़ गया, वो रत्नावली उनको बिना बताए बात थोड़ी चर्चा की, लेकिन जानती थी कि जाने नहीं देंगे, वो अपने घर चली गई। अब तुलसीदास जी को शाम को पता लगा। अब बिना पत्नी के उनका तो बहुत मुश्किल है रहना। तो नदी के पार उनकी ससुराल थी। तो अब नदी में आई हुई थी बाढ़, अमावस्या का समय, गुपा गुप अंधेरा। तो देखा कि एक कोई लकड़ी जैसी चीज बह के आ रही है। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छा,
उसको उन्होंने पकड़ा और बाढ़ में वो नदी पार कर दी और फिर उसको बांध भी दिया कि जाते वक्त भी काम देगी। पेड़ पर चढ़ गए तो जानते थे कि मेरी ससुराल में इस पेड़ के पीछे मेरी पत्नी का कमरा है। तो पेड़ पर चढ़े तो डाल तक तो पहुंचे, अब डाल से कमरे में कैसे छलांग लगाएं? तो देखा उन्होंने कि एक रस्सी जैसी लटकी हुई है। तो बोला मैं ही प्रेम नहीं करता, मेरी पत्नी भी मुझे बहुत प्रेम करती है। ये देखो रस्सी लटका रखी है उसने मेरे लिए कि मैं आऊं तो इस रस्सी के सहारे उतर कर उसके कमरे में पहुंच जाऊं। रात का समय, तुलसीदास जी महाराज ने वो रस्सी पकड़ी और रस्सी पकड़ के पत्नी के कमरे में धम्म से छलांग लगाई। जब धम्म की आवाज हुई तो पत्नी उठी, उठ के देखा बड़बड़ा के तो सामने महाराज जी खड़े। बड़ी क्रोधित हुई, बोले तुम्हें लज्जा नहीं है? तुम आधी रात को, चलो मैं तुम्हारी पत्नी सही, लेकिन आधी रात को तुम ऐसे ही बिना बताए, मेरे माँ बाप भी क्या सोचेंगे, समाज क्या कहेगा, आपको कोई लोक लज्जा नहीं है? ऐसे करके पत्नी ने डांटा। तो तुलसीदास जी महाराज बोलते हैं कि ऊपर ऊपर से तो तू ऐसे बोल रही है, तेने रस्सी नहीं लटका के रखी पेड़ से अपने कमरे तक? तो रत्नावली बड़ी हतप्रभ हुई। उसने बोला कैसी रस्सी? बोले देख, चल मैं दिखाता हूं। तो जो उस प्रकाश लेके आई वो, तो देखे तो काला भुजंग सांप लटका हुआ था, जिसको तुलसीदास जी महाराज ने रस्सी समझा। बोले ऐसे उसमें नदी कैसे पार की? बोला एक लकड़ी थी बड़ी सी, उससे मैं आ गया, देखने गए तो मुर्दा था। मुर्दे को किसी ने बांध के रखा होगा लकड़ी में, और वो मुर्दे को पकड़ के उसने नदी पार की। तो रत्नावली देखिए कैसे व्यक्ति का जीवन बदल जाता है। उसने उनको डांटा, व्यंग किया, जितना हेत हराम ते, हराम माने परिवर्तनशील से, इस चमड़ी से, शरीर से तुम जितना प्रेम करते हो, ये शरीर हराम है। हराम माने इसकी कोई अस्तित्व तो नहीं है। देखते देखते बच्चे का कितना चिकनी चमड़ी होती है, कैसे गाल होते हैं, कैसे उसका कोमल शरीर होता है, फिर अंत में वो उल्टे सूखे हुए चमड़े के जूते जैसा मुंह हो जाता है। जैसे अंगूर सूख के किशमिश हो जाती है ना, और भी थोड़े दिनों में किशमिश से भी बदतर ऐसे हो जाता है। तो बोला जितना इस शरीर से तुमको मोह है, हेत माने जितना तुम इसको चाहते हो, इससे मोहित होते हो, उतना हरिते हो। फिर तो इतना प्रेम अगर परमात्मा से कर लो, चले जाओ बैकुंठ को, पल्ला न पकड़े कोई। ऐसा ही प्रेम अगर परमात्मा से हो जाए तो फिर कोई आपका पकड़ने वाला नहीं है। तुलसीदास जी की गुरु उनकी पत्नी थी, वो डांट उनके जीवन का मार्गदर्शक बन गई। एक बिजली जैसी कौंधी तुलसीदास जी के दिमाग में, और फिर वो राम नाम के उपासक बन गए, बहुत बड़े ज्ञानी बने। सारे वेद, सारे शास्त्र उन्होंने कंठस्थ किए, और उसके बाद देखा कि सारे ये सब संस्कृत भाषा में हैं। तो उन्होंने शायद 400 कुछ 60 या 65 साल हो गए होंगे, तब उन्होंने लोक भाषा में इस रामायण को लिखा, रामचरितमानस को।